आज हमारा जो आगे टॉपिक है वो है कंट्रोल 1 के अंदर डेट और टाइम। डेट टाइम की फॉर्मेटिंग हम कैसे कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डेट शॉर्टकट तरीके से कैसे इंसर्ट की जाती है एक्सेल के अंदर। उसका जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। इससे क्या है, इंसर्ट सिस्टम करंट डेट। देखना, मैं कंट्रोल सेमी कॉलन प्रेस करूंगा तो डेट आ जाएगी। जो भी हमारे पास डेट है, आज की जो डेट है सिस्टम में, जो यहाँ पे डेट चल रही है वही डेट आज मुझे यहाँ दिखाई दे जाएगी नीचे। अब मैं इस डेट को ना देखना, मैं इसको ना यहाँ से इसको नीचे ड्रैग करूंगा। देख रहे हो प्लस का सिंबल आ गया नीचे। पहले तो इसमें ऐसी तरह था, जब इधर आ रहा हूं तो कुछ और तरीके से आ रहा है, इधर आ रहा हूं तो इस वाले पे क्लिक करके नीचे ड्रैग कर देना। देखना डेट अपना आप बढ़ेगी इसमें ऑटोमेटिकली, डेट अपना आप आ गई इधर। अब अगर मैं डेट सेट कर देता हूँ, ये हमारा क्या एक डेट का कॉलम है हमारे पास। और देखिए डेट भी बिल्कुल, जिसमें डे आगे है, मंथ सेंटर में है और ईयर सबसे लास्ट में हमें दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से हमारे पास ना टाइम को भी इंसर्ट कराने का शॉर्टकट होता है। जैसे टाइम हमें इंसर्ट कराना, करंट टाइम क्या चल रहा है, उसके लिए होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट की प्लस सेमी कॉलन। इससे क्या होगा, इंसर्ट सिस्टम करंट टाइम। इससे करंट टाइम इंसर्ट हो जाएगा। तो देखना, मैं जैसे ही कंट्रोल के साथ शिफ्ट और कॉलन प्रेस करता हूं तो मेरे पास टाइम आ गया। जो भी प्रेजेंट में टाइम चल रहा है अभी हमारे पास, वो टाइम यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा ना, ये 1 आवर का इंक्रीमेंट करेगा हर एक में। देखना, जैसे मैं इसे नीचे ड्रैग कर रहा हूं तो इससे ना 1 आवर का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 10, 11, फिर 11, वही 11 तो सेम चल रहा है, पर इसमें क्या है, आवर्स सब में बढ़ गए हैं। एक एक आवर्स इसमें सब में इंक्रीमेंट हो गया है। अब मान के चलिए मुझे डेट की फॉर्मेटिंग को चेंज करना है। अब यहाँ देखिए सिस्टम के यहाँ नीचे 16 जनवरी 23 हमें दिखाई दे रहा है। और यहाँ जबकि इस तरीके से फॉर्मेटिंग नहीं है इसकी, हम चाहते हैं कि इस तरीके से इसकी ना फॉर्मेटिंग हो जाए। तो इसको हम करेंगे सेलेक्ट, कंट्रोल 1 क्लिक करेंगे। जैसे हम कंट्रोल 1 क्लिक करेंगे ना इसके ऊपर, तो इसमें मेरे पास ना सैंपल के अंदर यहाँ पहले से बने हुए ना कुछ फॉन्ट हैं। आप इनमें क्लिक करके देखिए ऊपर क्या आता है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसमें क्या है, 17 जनवरी 2023। अगर मैं इसे ओके कर देता हूँ तो सारी डेट इस तरीके से चेंज हो जाएंगे। जबकि डेट यहाँ वही है जो यहाँ पहले से थी। ऊपर देखिए 17 एक ही है इधर, बस खाली क्या है, उसकी विजिबिलिटी चेंज हो गई है, उसका जो है स्टाइल चेंज हो गया डेट का। इस तरह हो भी जाए तो क्या करना है, सेलेक्ट करके ना इसमें कंट्रोल जेड कर रहा हूं, कंट्रोल जेड, वापस आ गया मैं। और कोई और फॉर्मेट हमें चाहिए, कंट्रोल 1 क्लिक करेंगे। अब देखिए नीचे आप आओगे तो यहां इसमें क्या है, मंथ और डे है। इसमें मंथ पहले आ रहा है, डे बाद में आ रहा है। दूसरा तो अभी हमने देखा, इसमें क्या है, इसमें मंथ आगे है, डे पीछे है, यानी डे क्या है हमारा सेंटर में है। और इस तरीके से अगला क्या है, इसमें क्या है हमारे पास, मंथ आगे है और डे बीच में है, ईयर बाद में देखा। तो ये अलग अलग फॉर्मेट है हमारे पास बने हुए हैं, पहले से रेडीमेड फॉन्ट है। तो जैसे मान लो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, 17 जनवरी आ गया ना, मैं यही चाह रहा था कि मुझे ये वाला फॉर्मेट चाहिए डेट का। तो इस पर हम क्या है, क्लिक कर देंगे। अब देखिए आपके सामने वही डेट का फॉर्मेट बन के आ जाएगा। अधिकतर इंडिया के अंदर जो हम ऑफिशियल लाइन में ज़्यादा यूज करते हैं, बस 2 ही चलते हैं। एक तो ये वाला चलता है जो भी यहाँ पे सामने मैंने कन्वर्ट करा है इसे, और एक जो भी पहले था, बस 2 ही चलते हैं अधिकतर। 99% केसों में आपको यही 2 फॉर्मेट मिलेंगे। डेट को एक्सेल में अगर आप रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो डेट वाइज, तो आपको यही 2 ही फॉर्मेट मिलने वाले हैं यहाँ पे। ये तो डिफॉल्ट आ रहा है पहले से ही। जब बदलना हो तो आपको यहाँ पे अनेक प्रकार के ना फॉन्ट यहाँ पहले से दे रखे हैं, और इनका आप जैसे ही क्लिक कर देंगे
तो वही फॉर्मेट में आपका चेंज हो जाएगा। इसमें यहाँ पे देखो, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ना 2023 पूरा आ रहा है ईयर, इस पर क्लिक कर दीजिए, पूरा दिखाई दे जाएगा इस तरीके से। चाहते हो कि सिर्फ 23 ही दिखाई दे, पीछे पूरा ईयर ना दिखाई दे, उसके लिए अलग फॉर्मेट है यहाँ पे, ये ले सकते हो। ये इसके ऊपर इस पर क्लिक कर दीजिए, देखो इसमें पूरा आ रहा है। इसमें क्या है, इसमें 17 जनवरी 23 दिखाई दे रहा है सिर्फ, तो ये भी ठीक है। तो हम इसको क्या है, चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार से अब टाइम के कितने फॉर्मेट होते हैं, टाइम कितने फॉर्मेट में दिखाया जाता है, 2 फॉर्मेट होते हैं टाइम के, एक 24 आवर और एक 12 आवर। तो जहां AM PM जहां रहा है उसका मतलब क्या है, वो है 12 आवर का फॉर्मेट है वो। हम चाहते हैं आवर्स में कन्वर्ट हो जाए, आवर्स का मतलब 24 आवर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। तो जहां 1 है ना वहां 13 आ जाएगा, और जहां 2 है वहां 14 आ जाएगा, जहां 3 है 15 आ जाएगा। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, देखना कैसे। सेलेक्ट कर रहा हूं मैं इसे, Ctrl 1 कर दीजिए। यहाँ ना एक HM होगा, ऊपर देखिए AM PM हट गया, तो 24 आवर का फॉर्मेट अप्लाई हो गया इस पे। ओके कर दीजिए, आप देखेंगे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी 24, 24 में 0 हो जाता है, 23 तक चलेगा। तो ये हमारा कौन सा फॉर्मेट है, ये है 24 आवर का फॉर्मेट है हमारे पास, ये वाला, ये 24 आवर का फॉर्मेट है ये, ठीक है। उसके बाद अब मैं फिर से Ctrl 1 करूंगा, मैं अगले पॉइंट पे आ रहा हूं। अगला है इसमें परसेंटेज। परसेंटेज होती क्या है, परसेंटेज से अभिप्राय होता है, जैसे यहाँ मैं 2 टाइप कर रहा हूं, ठीक है, और शिफ्ट के साथ परसेंटेज अप्लाई कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा? ये 2% जो बना है इसका मतलब क्या होता है, वैसे एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है एक्चुअल में? परसेंटेज निकाली है कभी? इसका मतलब है 2/100 है इसका अभिप्राय। 2% का मतलब होता है इसकी बट्टे 100 है, नहीं समझे? 2% मतलब होता है कि 2/100 है इसका मतलब। एडिट करते हैं इसे। अब देखना यहाँ पे मैं कैसे करूंगा। हमने क्या करा, हमने इक्वल लिखा। सबसे पहले ध्यान देना, एक्सेल के अंदर एवरी फंक्शन फार्मूला स्टार्ट मस्ट बी इक्वल साइन। इक्वल साइन के बगैर ना कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा, कोई फंक्शन कोई कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते इसमें। इक्वल साइन सबसे पहले प्रेस करना है। मैंने 2/100 कर दिया इसके, इसका आएगा 0.2 आंसर दिखाई देगा इस तरीके से। है तो ये परसेंटेज ही है, तो ये परसेंटेज ही, पर इसको ना परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं इधर नीचे ड्रैग कर रहा हूँ, ये सेम आ जाएगी नीचे। इसको ना परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, Ctrl 1 पे जाके ना परसेंटेज के थ्रू भी इसको ना हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बात वही है, तो आप ओके कर दीजिए। 2/100 ही तो है इसका मतलब भी। खाली डिजाइन हमने चेंज कर दिया, उसका लेआउट बदल दिया। ऊपर देखिए, ऊपर क्या है, वही 2/100 ही तो आ रहा है। ये भी क्या है इसका मतलब। और जो मैंने पहले डायरेक्ट टाइप किया था इक्वल, हमने क्या करा यहाँ पे शिफ्ट के साथ परसेंटेज लगा दिया। ये भी 2/100 ही है इसका मतलब भी। इसका मतलब भी वही है और इसका मतलब भी वही है। दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है यहाँ पे। अब एक कैलकुलेशन करके देखते हैं छोटी सी। अब यहाँ SI का फार्मूला किस को पता है, सिंपल इंटरेस्ट का? प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम अपॉन 100, यही होता है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। अब मान के चलो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मूलधन। प्रिंसिपल हमें दे रखा है कितना, 20,000 रुपए, और टाइम दे रखा है मुझे कितना, 1 ईयर के लिए, और रेट दे रखा है मुझे कितना, यही 2%। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 2 और शिफ्ट के बाद परसेंटेज प्रेस कर दी, 2% आ गया। तो हमें पता है कि फॉर्मूला हमारा ऊपर है ये रहा। तो इसके अकॉर्डिंग देखने से कैसे करेंगे, हमने लिखा इक्वल, मतलब इंसर्ट कराया इक्वल सिंबल को। सबसे पहले इक्वल सिंबल इंसर्ट कराना है। अब यहाँ पे क्या सिलेक्ट है, प्रिंसिपल है ना पहले, तो प्रिंसिपल को सिलेक्ट कर लो। अब ये मत देखना यहाँ ये E42 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमेशा एड्रेस लेगा, ये कोई वैल्यू नहीं लेता हमेशा, ये ध्यान रखना। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का मतलब होता है स्टार लगाएंगे, ये मल्टीप्लाई का काम करेगा इधर। फिर सिलेक्ट कर लिया क्या, रेट, रेट कहाँ है, ये रहा। फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे और 1। मैंने बटे 100 नहीं करूंगा इसके अपॉन में, क्यों, ऑलरेडी 2% मतलब क्या है, वो ऑलरेडी 2/100 है उसमें पहले से। आप ओके कर दीजिए। कितना आंसर आएगा इसका, इसका आएगा 400। अब 400 आया कैसे, 400 आया कैसे इसका आंसर, मैं बताता हूं कैसे आया है। देखिए जैसे हम नोटबुक में करते हैं उसी तरीके से करके दिखाता हूं। इसमें ना लिखा 20,000,
मल्टीप्लाई 1, यानी एक सारा है तो 1 ही लिख देंगे सीधा, मल्टीप्लाई 2/100। तो इसे आप इसे क्या है, बटे में 100, 2 जीरो कट गई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 400 तो आंसर आ रहा है। वही मेरा कैलकुलेशन था यहाँ पे जो मैं कर पा रहा था यहाँ पे। तो इस तरीके से ना हम सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं। सबसे पहले इक्वल साइन लगाया, फिर हमने ये, फिर मल्टीप्लाई, फिर ये मल्टीप्लाई, बस इनको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर यहाँ आ जाएगा। अब मान के चलो मुझे निकालना है, टाइम दे रखा है मुझे कितने का, 6 महीने का दे रखा है, 6 महीने का टाइम दे रखा है, ये तो रहा साल का। इक्वल राइट किया, सेलेक्ट किया इसे, और 6 मंथ का टाइम है, तो मैं यहाँ भी जैसे, तो हमें पता है क्या करना होगा, जैसे 6 महीने तो बटे 12 से डिवाइड करना होगा उसे, जब 6 महीने की बात होती है, मल्टीप्लाई वही 2%। अब मैं अपना 6 चेंज करूंगा, अभी देखना मैं यहाँ 6 टाइप कर देता हूँ, तो ये 6 महीने का इंटरेस्ट निकल के आ गया है 2% के हिसाब से 20,000 पे कितना, 200। अगर हमसे बात की जाती है भाई हमें दिन का निकालना है, 6 दिन का, 8 दिन का, 10 दिन का, 12 दिन का, फिर कैसे निकालते, हमने क्या करा, इसे सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई 2%, मल्टीप्लाई, जैसे हमारा 6 दिन की बात हो रही है तो बटे में 365 कर दीजिए, 365। ईयर की बात हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, मंथ की बात हो तो मंथ को, जितने मंथ हैं उसको 12 से डिवाइड कर दो, और डे की बात हो तो 365 से डिवाइड कर दीजिए, आपका जो आंसर है निकल के आ जाएगा। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए समझाया क्योंकि मेरे पास ना परसेंटेज का आ गया था, इसलिए वो उसके लिए ये एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे देना पड़ा है। इस तरीके से क्या आप कैलकुलेशन भी एक्सेल में कर सकते हो, जिसको थोड़ा बहुत मैथ आता है वो इसमें वो सारा वर्क हमारा ना एक्सेल ही कर देता है उस काम को, और सेकंडों में कर देता है। तो अब हम देखते हैं अगला ऑप्शन। ये समझ में आया परसेंटेज माने क्या? तो परसेंटेज हम इसलिए ही अप्लाई करते हैं। 2 तरीके हैं परसेंटेज बनाने के लिए, या तो आप 2% राइट कर दीजिए सीधा, या फिर क्या करें, कोई संख्या लें, इक्वल और अपॉन में 100 कर दीजिए, वो भी क्या है, वही परसेंटेज बन जाएगी। अगले कंसेप्ट पे आइए। अगला है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन माने क्या? फ्रैक्शन पढ़े आपने मैथ में, जैसे 1 से 1/2, 2 एकम 2, 3/2, यानी कि किसका आधा हो गया, वो 1.5। अब देखना कैसे करेंगे, फ्रैक्शन कैसे बनते हैं एक्सेल के अंदर। इक्वल मैंने कर दिया 5/2, कितना आंसर आएगा इसका, 2.5, 2.5 आ रहा है। अब इसी के फ्रैक्शन बनाएंगे हम, तो इसमें ना कंट्रोल 1 कर दीजिए इधर, और देखना मैं फ्रैक्शन पे आऊंगा और ओके कर दीजिए। अब ये पता है कैसे है, ये है 2 से 1/2 है, 2 दूनी 4, 4 1 5, 5/2, जब भी तो आंसर वही आएगा। तो इस तरीके से ना आपने मैथ में 10th 9th और 10th में फ्रैक्शन थे, इंटरेस्ट जब हम बनाया करते थे वहाँ पे, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, वहाँ फ्रैक्शन थे, उसके अंदर भी है। तो इस तरीके से अगर आपको आवश्यकता लगती है तो आप ना आसानी से ना फ्रैक्शन बना सकते हो। जैसे मैंने 1.5 है, ये किसका आधा है, 3 का है, तो इस पर क्लिक करके कंट्रोल 1 पे जाएंगे और इसे फ्रैक्शन पे क्लिक कर दो, तो इस तरह हम फ्रैक्शन ही बना सकते हैं। काफ़ी, अगर थोड़ा सा 10 साल पीछे जाइए तो पहले जो लेजर मेंटेन हुआ करते तो फ्रैक्शन में ही चला करते थे। और जहाँ भी इस तरह कैलकुलेशन की आवश्यकता हो तो आप वहाँ पे ना, ये आप एक्सेल के अंदर भी उस काम को कर सकते हो जो आप मैनुअली करा करते थे उस काम को। ठीक है, अगला कंसेप्ट देखिए इसी में। अगला है साइंटिफिक। साइंटिफिक क्या है, ऐसा कंसेप्ट समझना। मैं देखो, नंबर रेंज बिटवीन 10 to 11 digit, 11 digit number range between 10 to 11 digit number is visible in सेल। अगर नंबर की रेंज 10 से लेकर 11 डिजिट तक है तो सेल में नंबर दिख जाएगा मुझे। इफ नंबर रेंज मोर देन 10 to 11 डिजिट, 10 to 11 डिजिट से ज्यादा है, 11 डिजिट, तो नंबर शो इन साइंटिफिक फॉर्म, साइंटिफिक
वो साइंटिफिक में दिखेगा। अब देखिए कैसे, मान लो मैं कोई डेटा एंट्री ऑपरेटर का वर्क कर रहा हूँ और मुझे यहाँ आधार नंबर को मेंटेन करने की आवश्यकता है। मतलब यहाँ पे क्या है, मुझे मोबाइल नंबर लेने क्लाइंट के, इस कॉलम में मोबाइल नंबर आने चाहिए और इस इधर आधार नंबर चाहिए, आधार नंबर चाहिए मुझे। चलो जैसे मैंने 8059979780, तो मोबाइल नंबर ना दिख रहा है मुझे, देखो दिख रहा है ना, नंबर आ गया आसानी से 80599797। ये हमने क्या 10 डिजिट नंबर क्या विजिबल हो रहे हैं। अब मुझे आधार नंबर इधर मेंटेन करने हैं, जैसे 32 56 72 47 57 42। आप देखेंगे साइंटिफिक फॉर्म में आ गया, और आपको नंबर पूरा नहीं दिखाई देगा। अब यही होती है साइंटिफिक फॉर्म। साइंटिफिक फॉर्म का मतलब होता है कि आपके जो नंबर है ना वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में दिखने लगते हैं फिर आपको। अब देखो यहाँ पे ई आ गया, ये जो यहाँ पे क्या है ई आ गया है हमारे पास, तो ये साइंटिफिक फॉर्म में दिख रहा है। अगर मान लो आपसे इस तरह रिपोर्ट मांग ली जाए या आपको आधार नंबर दिखाइए, तो इन्हें कौन रीड कर सकता है, तो विजिबल ही नहीं हो रहे सामने। हाँ वैसे इसमें पूरे नंबर हैं, ऊपर देखोगे यहाँ पूरे नंबर दिखेंगे मुझे, डबल क्लिक कीजिए इस पे तो भी क्या है मेरे पास पूरे नंबर ही हैं। पर ये रिपोर्ट में तो इस तरह नहीं आएगा। मान लो आपसे मैं कंट्रोल पी करता हूँ इसका, अगर मैं कंट्रोल पी कर देता हूँ, अगर मैं इस रिपोर्ट को यहाँ से प्रिंट करता हूँ, तो ये तो इस फॉर्म में आएगी ना, फिर सामने वाला क्या समझ पाएगा, नंबर तो पूरा नहीं आ रहा ना। यही होती है साइंटिफिक फॉर्म एक्सेल के अंदर। जब नंबर की रेंज क्या हो जाएगी, अगर वो 11 डिजिट तक का भी नंबर है ना, सेल के अंदर एंटर करा, जैसे 11 डिजिट कर दिए मैंने, कोई मान लो आईडी नंबर देखो दिख रहा है ना, विजिबल है, वो क्या है वो साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है। मैंने यहाँ पे एक नंबर और ले लिया, ये भी कन्वर्ट नहीं हुआ। तो एक्सेल में ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने योग वाली पॉइंट है सबके लिए ही, कि जो नंबर विजिबल होता है ना सेल में, वो 10 से 11 तक ही विजिबल होगा। जैसे वो 12 हो गए, 13 14 15, वो नंबर आपको दिखेगा ही नहीं। वो साइंटिफिक फॉर्म में क्या है कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली ही। अब ये समस्या मेरे सामने आत होगी, अब इसका समाधान कैसे किया जाए। अब बात तो हो जाएगी ना, समाधान भी तो आना चाहिए, समाधान कैसे करें फिर इसका हम, तो देखना इसका समाधान मैं आपको बता रहा हूं। अभी एक कंसेप्ट और समझिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जो एक्सेल सेल होता है ना, एक्सेल जो सेल है, पता है कि क्षमता कितनी है कैलकुलेशन करने की, ओनली 15 डिजिट तक कर सकता है, उसके बाद एक कैलकुलेशन ही नहीं करेगा। जैसे देखो यहाँ 12 डिजिट है ना, इसमें मैं यहाँ पे 3 नंबर एंटर करा रहा हूँ, 1 2 3, तो आप देखेंगे 15 डिजिट ना आपको दिखेंगे ऊपर, अभी पूरे दिख रहे हैं ना। अब मैंने कोई नंबर एंटर कर दिया, एक 16 डिजिट का चाहिए था मुझे, मान लो कोई नंबर है 16 डिजिट का था मेरे पास, एंटर कर दीजिए, आप देखेंगे 0 बन गया होगा अपने आप ही। जितने भी नंबर लेंगे ना सब 0 बन जाएंगे, इसके पीछे सब 0 बनेंगे, 15 डिजिट के बाद अपने आप 0 बन जाते हैं। वो देखो सब 0 बन रहे हैं, क्यों? जो इस कंप्यूटर की क्षमता है ना, जो इस एक्सेल की क्षमता है, वो खाली 15 डिजिट तक ही जोड़ कर सकता है, बाकी 15 डिजिट के बाद में वो क्या करेगा, नंबर दिखाएगा ही नहीं हमें, वो अपने आप ही ना उनको 0 में कन्वर्ट कर देता है ऑटोमेटिकली। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो एक्सेल सेल की जो क्षमता है, जो कैलकुलेशन करने की जो इसकी सीमा है, बस इस तरह के जो कंप्यूटर होंगे ना जिन्हें हम चलाते हैं, चाहे लैपटॉप डेस्कटॉप, बस ये 15 सेल तक ही संख्या को दिखा सकते हैं, उसके बाद ये 0 में कन्वर्ट करना का है स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद फिर कौन से कंप्यूटर चलते हैं, उसके बाद चलते हैं सुपर कंप्यूटर, जो साइंटिफिक पर्पज के लिए चलाए जाते हैं। तो हमारे सामान्य लेवल के लिए तो 15 डिजिट तक ही आपके नंबर दिखेंगे एक सेल के अंदर। तो 3 कंसेप्ट थे इसके अंदर। क्या था, पहला क्या था, अगर नंबर की रेंज 10 से लेकर 11 तक है तो नंबर विजिबल रहेगा, 12 हो गए, 13 कर दिए, 15 कर दिए, मतलब 11 से ऊपर जैसे ही हो गया वो साइंटिफिक फॉर्म में आ जाएगा। और साइंटिफिक फॉर्म में भी नंबर वो आएंगे तो सही, पर कितने नंबर तक आ सकते हैं, 15 डिजिट तक सीमा है बस उसकी। तो 15 के बाद तो अपना 0 बनाना स्टार्ट कर देगा, देखो वहाँ 0 आ गया ऑटोमेटिकली ही, क्यों? उसकी क्षमता नहीं है इस कंप्यूटर की, फिर वहाँ तक ये एक्सेल आपका काम नहीं करेगा, 15 डिजिट तक ही चल पाएगा। अब 15 डिजिट तक ही आप देख लीजिए बिलियन ट्रिलियन से अमाउंट होगी ये भी। तो अब अगला कंसेप्ट है कि भाई इसको फिर समाधान करा कैसे जाए, आपके सामने समस्या खड़ी हो जाएगी, आप कैसे करेंगे फिर इसका। अब आधार नंबर कैसे विजिबल कराएंगे, तो इसको देखो हम विजिबल करा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, आधार नंबर को विजिबल कराने के लिए मैं क्या करूंगा, कंट्रोल 1 पे जाऊंगा, ठीक है। इसमें अगला ऑप्शन क्या है, टेक्स्ट का है, टेक्स्ट का है अगला ऑप्शन, और ओके कर दीजिए। अब आप इसमें 15 नंबर, 20 नंबर, 30, जितना बड़ा नंबर आप आसानी से एंटर कर सकते हो। जैसे मैं 32 56 72 47 57 42, आप देखिए नंबर आपको विजिबल होगा आप सेल में,
क्योंकि मैंने नंबर नहीं बनाया, वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया है। और टेक्स्ट और नंबर में अंतर क्या होता है? टेक्स्ट टेक्स्ट होता है, जितने अल्फाबेट्स होते हैं। मैं एक और नंबर ले लिया, ये देखिए, पर यहां देखेंगे यहाँ ना एक एरर दिखाई देगा आपको। ये क्यों आ रहा है? ये एक्सेल में क्यों आता है? ये यहीं आता है, बाकी यहाँ पे कंट्रोल पी करोगे वहां नहीं दिखाई देगा। ये जब सीट प्रिंट कराओगे ना वहां नहीं आएगा। ये देखो यहाँ कोई एरर नहीं आ रहा। ये मुझे खाली सीट पे इंडिकेट कर रहा है कि आपने जो यहाँ डेटा एंटर कराया ना उसमें क्या कर दिया है, नंबर को आपने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। कहीं आप एक बार ना चेक कर लें कि आपने गलती तो नहीं कर रहे हो डेटा के अंदर। ये खाली इंडिकेट कर रहा है। वो तो हमें पता है कि हमें यहाँ पे आधार नंबर में एंटर करना है, टेक्स्ट लिया है तभी तो हमारा नंबर दिख पाया है। अगर मैं से टेक्स्ट नहीं लूंगा ना तो ये नंबर आपको विजिबल नहीं होगा इधर। अगर हम इसे टेक्स्ट नहीं लेंगे तो नंबर विजिबल नहीं होगा किसी भी कीमत पे। देखिए जैसे मैं इस सेल में आ रहा हूं, अगर मैं यहाँ कोई नंबर यूज कर रहा हूं वो दिखेगा ही नहीं मुझे। क्यों? क्योंकि नंबर में है। और ये क्या, ये एज ए टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया है मैंने, ये टेक्स्ट कन्वर्ट कर दिया है। अब एक्सेल में टेक्स्ट और नंबर की पहचान क्या है? एक्सेल के अंदर टेक्स्ट और नंबर की पहचान कैसे करोगे कि नंबर फॉर्मेट है, टेक्स्ट फॉर्मेट है। दो कंसेप्ट ध्यान रखना सभी। अगर मैं जब नंबर एंटर कर रहा हूं, जब मैं नंबर एंटर करता हूं, जब मैं एंटर जैसे करूंगा ना ये राइट साइड में चला जाएगा अपने आप ही। इसमें मतलब नंबर है, ये राइट साइड चला गया। अब जैसे मैंने यहाँ नंबर, मान लो मैंने सेल को किया सेलेक्ट और मैंने कंट्रोल 1 करके ऐसे एज ए टेक्स्ट कन्वर्ट कर लिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे नंबर एंटर कर रहा हूँ कुछ, आप देखेंगे वो लेफ्ट साइड में। ये एक्सेल के अंदर सबसे बड़ी पहचान है। एक्सेल में सबसे बड़ी यही पहचान है कि अगर नंबर आपका लेफ्ट साइड में है तो टेक्स्ट है, अगर एंटर करने से राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है तो क्या है, वो नंबर फॉर्मेट है। नंबर का मतलब हम इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे आगे चल के, प्लस गुना भाग इस तरीके से जो भी हमें करना है। और टेक्स्ट की कैलकुलेशन नहीं कर सकते आप। टेक्स्ट की कैलकुलेशन कभी नहीं होती, कैलकुलेशन होती है ओनली नंबर की। ये जो मैंने यहां मैंने जो आधार नंबर पे टेक्स्ट में कन्वर्ट करा है, इसे क्यों करा है, इसका रीजन क्या रहा? इसका रीजन ये रहा कि मुझे यहाँ आधार नंबर चाहिए था और मुझे ना वो विजिबल कराने थे सेल में, तो मैंने ना उनको एज ए टेक्स्ट में कन्वर्ट करके उनको क्या आसानी से फिर मेंटेन कर लिया, कहाँ से यहाँ कर। नहीं तो कोई विधि नहीं है फिर मेरे पास यहाँ, अन्य कोई तरीका नहीं है। तो मैंने ना उसको क्या करा, एज ए टेक्स्ट में जैसे कन्वर्ट करा तो क्या है, मुझे नंबर ना विजिबल हो गया। अब मेरा काम हो गया जो मुझे करना था। इनकी कैलकुलेशन थोड़ी नहीं करनी है हमें, तो खाली विजिबल तो कराने होते हैं अकाउंट नंबर, जो ये आधार नंबर है। तो अब मैंने क्या विजिबल करा दिया, मेरा काम हो गया। तो इसमें ना कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो नंबर की फॉर्मेटिंग करते समय हमें उनके ना बेस के बारे में पता होना चाहिए कि ऐसा होता क्यों है एक्सेल के अंदर, ऐसे नहीं तो इसका समाधान कैसे किया जाएगा। तो आज हमने देखा कि मोबाइल नंबर तो दिख रहे हैं हमें, आधार नंबर नहीं दिख पा रहे थे। आधार नंबर नहीं दिख रहे तो हमने क्या करा, उसका समाधान किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, वो एज ए टेक्स्ट कन्वर्ट कर लिया हमने, तो हमारा नंबर क्या है, दिखने लगा। अब मान के चलो एक एग्जाम्पल और देता हूँ आपको। आपने चेक नंबर देखे, चेक बुक देखी आपने, तो चेक नंबर ना आपने देखा होगा उसमें कई बार ना जीरो लगे होते हैं आगे, तो 6 डिजिट का होता है चेक नंबर ओनली। अब देखना इसके बाद चेक हो 6 डिजिट का ही मिलेगा, पहले वाला ही होता है चेक नंबर, बाकी उसमें दूसरा होता है। मैं एंटर करूंगा नहीं आएगा, जीरो मेंटेन नहीं कर सकते आप इसमें किसी नंबर से पहले। एक्सेल में सबसे बड़ा यही लिमिट है इसके अंदर। आप इस पर जीरो में लगानी, फिर हम कैसे, मान मुझे चेक नंबर बैंक का रिकॉर्ड रखना है इसमें, अब मैं जीरो कैसे लगाऊं यहाँ पे, तो वही इसे ना टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दीजिए और आप ना चेक नंबर का मेंटेन कर पाओगे। सेलेक्ट करा हमने, कंट्रोल 1 टेक्स्ट पे में आ गया और क्या करा मैंने, इसे बस ओके कर दीजिए। और यहाँ पे क्या है, मैंने जीरो यूज किए। अब जितने जीरो आपको चाहिए आप आसानी से यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो, पर इनकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ध्यान देना। सिर्फ रिकॉर्ड को मेंटेन कर पाओगे, कैलकुलेशन नहीं होगी इसकी। ये देखो हो गया ना, इस तरीके से ना मैं चेक नंबर के सामने ना जीरो आसानी से लगा सकता हूं। बाकी आपके पास कोई तरीका नहीं है, ऑप्शन काम नहीं करने। तरीके हैं और भी, वो स्टेप बाय स्टेप बताए जाएंगे आगे चल के। ठीक है, चेक नंबर हमारे हो गए मेंटेन। आपसे बोला जाए भाई आपको ना मोबाइल नंबर के सामने अपना जो कंट्री कोड है इंडिया का वो लगाना है, तो हमारे इंडिया कंट्री कोड क्या है, मोबाइल नंबर से पहले लगता है +91। अब +91 में लगाऊंगा तो यहाँ पे वो, जैसे मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया तो देखना प्लस से ना एक्सेल में कोई चीज यहाँ, जैसे मैं यहाँ पे +91805997, तो ये ऑलरेडी टेक्स्ट में कन्वर्ट है पहले से ही, इसलिए यहाँ पे वो आ गया है। तो टेक्स्ट में कन्वर्ट करके ही आप ना प्लस ऐड कर सकते हो।
किसी भी नंबर से मैं कोई फॉर्मेट बना के भेजना है आपको इस तरीके से, तो आप उसने आसानी से यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो। और वैसे आप +9 में लगाओगे ना, पॉसिबल ही नहीं है। देखो यहाँ पे 9 में ऐड करूंगा, आप आएगा ही नहीं प्लस, क्योंकि नंबर फॉर्मेट में है ना, कोई भी एक्सेल के अंदर कोई भी फार्मूला प्लस से, माइनस से, एट द रेट से, इक्वल से कोई भी इक्वेशन स्टार्ट नहीं होती कभी भी एक्सेल के अंदर। हम एक्सेल की बात करते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फ्रैक्शन है, परसेंटेज है, साइंटिफिक फॉर्म है, तो आप इनको इस तरीके से डेटा को अपना जो है रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हो। तो आपका डेबिट कार्ड नंबर है, क्रेडिट कार्ड नंबर है, बड़े बड़े जो अकाउंट्स नंबर वगैरह हैं, वो एज ए टेक्स्ट कन्वर्ट करके आप मेंटेन कर पाओगे उनको। अन्यथा आप डायरेक्ट टाइप करोगे, इट इज़ नॉट ए पॉसिबल, आप उसे कर भी नहीं पाओगे। तो आज की क्लास को मैं यहीं रहने देता हूँ, बाकी को हम कल करेंगे। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक कर लेना, क्योंकि ये एक्सेल का अभी कोई फार्मूले स्टार्ट नहीं कराए मैंने, अभी तो खाली मैं नंबर को एंटर करना सिखा रहा हूँ, वो विजिबल होगा कैसे। तो आज हमारी सेकंड क्लास भी हो चुकी है और कल इसका हम थर्ड पार्ट देखेंगे। कल वाले में आपको कस्टम ऑप्शन कैसे प्रयोग किया जाता है वो हम देखेंगे इसके अंदर।